बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इस वीडियो में टॉपिक है एब्सोल्यूट जस्टिस एंड रिलेटिव जस्टिस। इसके अलावा हम एब्सोल्यूट पीस और रिलेटिव पीस को भी डिस्कस करेंगे। आपको मालूम होगा कि मैंने अगस्टाइन की फ़िलासफ़ी में ये बताया था कि अगस्टाइन ने रिलेटिव जस्टिस पर एम्फसाइज़ किया है, ना कि एब्सोल्यूट जस्टिस पर। अगर आपने अगस्टाइन की फ़िलासफ़ी को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी अगस्टाइन की फ़िलासफ़ी के साथ साथ बाकी फ़िलासफ़र्स की भी फ़िलासफ़ी देखने को मिलेगी। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट जस्टिस एंड रिलेटिव जस्टिस। अगर इसके फर्स्ट पॉइंट में देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जो एब्सोल्यूट जस्टिस है वो अनचेंजिंग है, जबकि जो रिलेटिव जस्टिस है इट डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। एब्सोल्यूट जस्टिस का मतलब ये है कि हालात जिस तरह भी हों लेकिन बिल्कुल फिक्स रहेगा, मतलब कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अगर रिलेटिव जस्टिस की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस वो मोल्ड किए जा सकते हैं, वो चेंज किए जा सकते हैं जितने भी प्रिंसिपल्स हैं। तो इस तरह जो अगस्टाइन है उसने भी रिलेटिव जस्टिस पे ही एम्फसाइज़ किया और कहा कि वक्त के साथ साथ जैसे चेंजिंग आती है तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए। तो अगर सेकंड पॉइंट में देखा जाए तो ये कहा जाता है कि एब्सोल्यूट जस्टिस में इस तरह से होता है कि जो लॉ बनाए जाते हैं, जो पॉलिसी बनाई जाती है वो इक्वली सब पर इम्प्लीमेंट की जाती है, मतलब कि कोई भी उसमें फेयरनेस नहीं होती है, सब लोगों पर जो है बराबर इम्प्लीमेंटेशन होगी। सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट जस्टिस में इक्वालिटी की बात की जाती है, जबकि अगर रिलेटिव जस्टिस को देखा जाए तो वहाँ पर इक्वालिटी नहीं बल्कि इक्विटी की बात की जाती है। रिलेटिव जस्टिस में देखा जाता है आपके कल्चरल नॉर्म्स को, आपकी रिलीजन को देखा जाता है, आपकी सोसाइटी को देखा जाता है। तो इसी तरह जो एब्सोल्यूट जस्टिस है वहाँ पर इक्वालिटी होती है, जबकि जो रिलेटिव जस्टिस है वहाँ पर फेयरनेस होती है, वहाँ पर इक्विटी से काम लिया जाता है। अब इसके थर्ड पॉइंट में भी यही कहा जा रहा है कि जो एब्सोल्यूट जस्टिस है वो हर सिचुएशन में जो है वही रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे और कोई चेंजिंग नहीं होगी रूल एंड रेगुलेशंस में, चाहे जिस तरह की सिचुएशन भी हो। लेकिन रिलेटिव जस्टिस में ये कहा जाता है कि अगर सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाए तो आप जो है लॉज भी चेंज कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स चेंज कर सकते हैं, आप पॉलिसी भी चेंज कर सकते हैं। आप जितनी भी पॉलिसी मेकिंग करेंगे, जितने भी लॉज बनाएंगे तो आप सर्कमस्टांसेस के मुताबिक बनाएंगे। आप इन्वायरमेंट को देखेंगे कि इन्वायरमेंट को किस तरह का लॉ चाहिए। जिस तरह अगर आप गवर्नमेंटल सिस्टम को देखें तो पहले ट्राइबल सिस्टम हुआ करता था, उसके बाद एम्पायर्स बनने लगी, एम्पायर्स के बाद जो है नेशन स्टेट आ गई। तो इसी तरह जैसे हालात चेंज होते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन भी हालात के साथ साथ चेंज होते हैं। तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट जस्टिस जिसमें अनचेंजिंग होती है, कोई चेंज नहीं होती, जबकि रिलेटिव जस्टिस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंजिंग पॉसिबल है। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पीस एंड रिलेटिव पीस। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि रिलेटिव पीस का मतलब है कि जो पीस है वो वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। अगर एक जगह पर पीस है, एक एरिया में या एक लोकेशन में पीस है, ऑन द सेम टाइम जो है दूसरे लोकेशन या दूसरे एरिया में पीस नहीं है, वहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इसी तरह ये कहा जाता है कि रिलेटिव पीस का मतलब है कि एक सोसाइटी में या एक कम्युनिटी में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जो पीस है वो वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो है ना हर जगह पर पीस होगा, एक जगह पर पीस है तो दूसरी जगह पर लाजमी पीस होगा, अमन होगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक लोकेशन में पीस नहीं है तो दूसरी लोकेशन में पीस हो। तो सिंपली आप रिलेटिव पीस को लिख सकते हैं कि द पीस वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। तो इस तरह रिलेटिव पीस में एक और चीज़ भी बताई गई है जो सेकंड पॉइंट है कि रिलेटिव पीस में टेम्पोररी पीस भी हो सकता है। अगर कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी या कोई लोकेशन के लोग जो हैं किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, किसी चीज़ पर फाइट कर रहे हैं, तो उनके दरमियान कुछ टाइम के लिए जो मसला है वो हल हो जाता है। लेकिन मसला हल होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा इस मसले को नहीं उठाएंगे, बल्कि सिर्फ टेम्पोररी टाइम के लिए जो है पीस आ जाता है। चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, मतलब कि जो कन्फ्लिक्ट है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। अब अगर आप थर्ड पॉइंट पर आ जाएं तो उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जो पीस है इट वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम सोसाइटी में, तमाम स्टेट में जो है वो पीस हो सकता है कि एक पॉइंट पर, एक लोकेशन पर पीस हो, दूसरे लोकेशन पर पीस ना हो। इसके अलावा रिलेटिव पीस में ये कहा गया है कि ये इफ़ेक्टेड बाय पॉलिटिक्स, ये रिलेटिव पीस जो है इफ़ेक्ट करता है पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर।
मतलब कि एक एरिया जहाँ पर अमन है, सुकून है, वहाँ पर किस तरह से पॉलिटिक्स की जा रही है, वहाँ पर किस तरह फाइनेंशियल हालात हैं लोगों के, पब्लिक के। और अगर दूसरे एरिया में देखा जाए तो वहाँ पर किस तरह से पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है और किस तरह उनके फाइनेंशियल हालात हैं। तो ये डिपेंड करता है रिलेटिव पीस इन फैक्टर पर, मतलब पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर। अगर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी सही होंगे तो वहाँ पर पीस होगा उस लोकेशन में, अगर पॉलिटिक्स और इकोनॉमी सही नहीं होंगे तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होगा और पीस नहीं होगा। तो सिंपली इसका यही मतलब है। अब अगर एब्सोल्यूट पीस की बात की जाए तो एब्सोल्यूट पीस में पॉइंट 1 में ये कहा जा रहा है कि अगर एक जगह पर पीस होगा, एक लोकेशन पर पीस होगा, तो सारी सोसाइटी में, सारी कम्युनिटी में सारे लोग जो हैं वो पीसफुल रहेंगे। ये नहीं है कि अगर एक जगह पर पीस है तो दूसरी जगह पर कन्फ्लिक्ट होगा। ये बिल्कुल रिलेटिव पीस के अपोजिट है। मतलब कि जो पीस है वो यूनिवर्सल होगा, वो बिल्कुल कम्प्लीटली पीस होगा, कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कहीं भी वायलेंस नहीं होगा। अब अगर आप सेकंड पॉइंट में देखें तो ये कहा जा रहा है कि ये एक किस्म की आइडियल स्टेट है जहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन होगी, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में इसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल है। एक्चुअल में जो एब्सोल्यूट पीस है इसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो रिलेटिव पीस है उसमें तो ये कहा जाए कि कहीं कन्फ्लिक्ट होगा और कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन एब्सोल्यूट पीस में ये कहा जाता है कि हर जगह जो है अमन सुकून होगा, कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये एक किस्म की परफेक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये सिर्फ इस तरह की आइडियल सोच है। रियलिटी में इसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब इसके थर्ड पॉइंट में भी ये कहा जाता है कि जो एब्सोल्यूट पीस है वो हर जगह होगा और हर लोगों के दरमियान एब्सोल्यूट पीस होगा, मतलब कि किसी के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये एब्सोल्यूट पीस का थर्ड पॉइंट है। अब अगर आप देखें फोर्थ पॉइंट तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट पीस जो है बिल्कुल एक आइडियल थॉट है, एक जो आइडियल किस्म का इन्होंने ओपिनियन दिया है जहाँ पर हर जगह पर पीस होगा और कन्फ्लिक्ट कहीं भी नहीं होगा। ये एक किस्म की आइडियल सोच है। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता रियलिटी में कि हर जगह पीस हो, कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट ना हो। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है, या कल्चरल कन्फ्लिक्ट होता है, या पॉलिटिक्स का कन्फ्लिक्ट होता है, या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये काफ़ी मुश्किल है कि आप इस एब्सोल्यूट पीस को अपनी रियलिटी में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इस तरह ये तमाम 4 पॉइंट्स एब्सोल्यूट पीस के डिस्कस हो चुके हैं। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।